नमस्कार किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले 4-5 साल से लगातार बेरी की खेती करता आ रहा हूं, तो उसी के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कितनी दूरी पर हमें पौधे लगाने चाहिए और कितनी दूरी पर हमें प्लांटेशन करना चाहिए, मतलब पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, उस चीज़ के बारे में जानकारी दी थी। जो मैंने आपको फिर उसके बाद बताया था कि अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेर के ऊपर बीमारी कौन कौन सी आती है, तो मैं आपको उसी के बारे में आज जानकारी देना चाहूँगा। तो देखो भैया, नर्सरी वाले के बताने में और एक करने जो कर रहा किसान उसके बताने में बहुत अंतर होता है, ठीक है जी। क्योंकि नर्सरी वाले तो ऐसा होता है, देखो मैं किसी नर्सरी वाले को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा कि सिर्फ नर्सरी वालों को काम होता है अपने पौधे बेचने का। उन्हें किसान के प्रॉफिट से या नुकसान से कोई फर्क उन्हें पड़ता नहीं भैया। किसान जो है ना, किसान उसको सब लूटने के लिए बैठे हुए। इसलिए जो भुगता हुआ, अगर कोई बाग लगाना चाह रहा बेरी का, तो सिर्फ उसी से जिसने लगा रखा उससे पता करो या जानकारी लो, तब लगाओ। तो चलो इधर उधर की बात छोड़ के सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो बीमारी बताता हूँ मैं आपको कि एप्पल बेर में कौन कौन सी बीमारी आती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ मैं जी। सबसे पहले तो आती है एक बीमारी कह लो या कीट का या प्रकोप कह लो। जैसे आप प्लांटेशन करते हो तो जाहिर सी बात है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने तो बेस्ट होते हैं, सुटेबल होते हैं किसी भी प्लांट का प्लांटेशन करने के लिए। तो उस दौरान जब आप प्लांटेशन करते हो, और जैसे ये प्लांट है, इसकी है ना कॉम्पल, ऐसे मोल के सभी प्लांट चलते हैं। मोल पड़ता है ना, तो यहाँ से जो है ना, इसको यहाँ से एक कीड़ा होता है, सुंडी कह लो, या जैसे पिल्ली नहीं होती लार्वा, वो उसको शुरुआत में इफेक्ट करता है, मतलब काट देता है। यहाँ से काट दे, उससे फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, पौधा इधर से या इधर से कहीं से मोल के चल पड़ता है। लेकिन क्या होता है, पौधे की शेप बिगड़ जा, जो सीधा चलने वाला था ना वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसा पौधे का प्लांटेशन करो तो उसमें किसी भी कीटनाशक का कोई जरूरी नहीं मैं जो आपको बताऊंगा वही लगाना, नहीं, जो भी आपको आपके हिसाब से बढ़िया हो या आपको ठीक लगता हो उसका आप यहाँ पे स्प्रे कर दो। कीट चला जाएगा, आपका पौधा सुरक्षित रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाएगा, देखो फिर तो खाद पानी देना, उसमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कुछ अलग से डोज देनी या कुछ भी नहीं करना। जैसे नॉर्मल आप ईख को या किसी भी फसल को अपने खाद पानी देते हैं, ऐसे खाद पानी दो तो पौधा चलता रहेगा। हाँ, रही जुताई की बात, अगर आप करना चाहो, पौधे आपके छिद्रे हैं तो कर लो, नहीं तो एक पैकेट ऑलराउंडर वाला आता है, इससे सारा घास मर जा, उसे लगाओ, ठीक है जी। और काम खत्म करो, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है जी। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाएगा, फूल पाएगा, तब आपको एक चीज का ध्यान रखना, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आप देखो उस टाइम पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एक ही बीमारी आती है इसका, वो होती है फंगस। ये देखो, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा ये। अगर उस टाइम पर फंगस की कोई भी दवाई आपने नहीं मारी तो फंगस आ जाएगा पौधे पर। अच्छा, ये वाला फंगस आ जाएगा और आपके जो है फूल ड्रॉप हो जाएगा। फूल ड्रॉप हो जाएगा तो फल नहीं बन पाएगा। उस चीज से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे फंगस आए तुरंत कोई भी फंगस की दवाई बेर पे कर दो। और कुछ भाई बोल देंगे कि फंगस का पता कैसे चलेगा, तो अपने बाग में जब फूल आवे ना उस टाइम पे ध्यान रखो काला ना पड़े। अगर एक भी फूल आपको काला पड़ता हुआ नजर आ गया ना, तो समझो फंगस का अटैक होना शुरू हो गया। उससे बचाव के लिए तुरंत दवाई का स्प्रे कर दो, कोई सी भी दवाई 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप फंगस की स्प्रे मार दो, काम खत्म, कुछ नहीं करना। अच्छा जी, तुरंत आपका फंगस साफ हो जाएगा। अगर फिर भी आपको दिखे कि थोड़ा बहुत है, अच्छी, उसके बाद भी आपको लगे कि फंगस अभी भी है, तो फिर से दूसरी स्प्रे मार दो।
2 से 3 स्प्रे में बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो आपका फल निखर आएगा। ठीक है जी, ये मतलब लाइव है एक तरीके से जो मैं कर रहा, मैं किसान होता हूँ मैं, ठीक है जी, मैं कर रहा हूँ, मैं किसान हूँ, ये मेरा ही बाग है। ठीक है जी, ये सब 4 बीघे के आसपास का खेत है। तो इसमें सिर्फ एक ही बीमारी आती है फंगस की, और कोई ऐसी कुछ खास बीमारी नहीं आती। कहीं कहीं आपको जो है पौधों पर बेर पेड़ दिख रहे होंगे। पेड़ों का क्या कारण है कि जो है न्यूट्रिशन की थोड़ी कमी रह जाती है। फंगस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फंगस नहीं आएगा पौधों में, बेरों में, लेकिन सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है। तो आप न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, पानी प्रॉपर देते रहें, बस, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा दिक्कत आती है। अगर आपको घास दिखाई दे रहा है तो घास की दवाई मार दो। ठीक है, जैसे कि ये बेर पेला पड़ गया हमारा, तो ये ना मानिए कि ये फंगस है या नहीं है, हो सकता है फंगस भी हो, देखो खराब भी हो गया। ठीक है ना, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। फंगस अगर आपको लग रहा ना, फिर भी बेरों पे अटैक इतना करता नहीं जितना कि फूल पर करता है। अगर आपको लग रहा है तो एक इस पे फंगस की मार दो, और बस अपना प्रॉपर से जो है खाद दीजिए, पानी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ठीक है जी, रही किसी को कोई जानकारी लेनी हो या कुछ पूछना हो तो मेरा कमेंट सेक्शन खाली है, वहां कर कमेंट कर सकते हो। ठीक है जी, किसी को पर्सनली मिलना हो तो भैया उसके बारे में आपको अगली वीडियो में अपने बता दूंगा। बाकी जो है अभी जो है मेरे पास जो बेर है, और जितना साइज हो गया इस टाइम पर फंगस का तो अटैक होता नहीं इतना। ठीक है, अब तो इसमें न्यूट्रिशन देना है, और स्प्रे है जो बचाव के लिए करना कीट का, क्योंकि इसमें कीट आ सकता है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं आएगा। कीट मतलब जैसे गिनार होती है, ये काटने के लिए बेरों को। ठीक है जी, हाँ, एक नुकसान की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। इसमें जो है ना, ये सपोर्ट लगानी पड़ती है, चाहे आप कोई सी वैरायटी लगा लियो। ठीक है जी, ये सपोर्ट अगर नहीं दोगे तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। बुरा हाल क्या होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। 2-4 पेड़ हमारे फट गए, मतलब डंडे जो होते हैं ना अलग हो जाते हैं फट के, और फिर क्या होता है सूख जाते हैं, तो वो फल बेकार हो जाओ। इसलिए पहले से ही आप तैयारी कर ले इस चीज की, डंडों। तो देखो भाई ये हाल होता है पेड़ का, ये देखो कैसे पटा, एक टहना इधर गिर गया, हालांकि ये जिंदा पौधा भी, सॉरी टहना भी बच गया, लेकिन पट गया, ये वाला सूख गया। ऐसे ही खेत में अलग अलग जगह पड़े हुए पटे हुए, अब बताओ उनका क्या करें। तो उसके लिए क्या करना, आपको सबसे पहले तैयारी करनी है, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ करके, ये जो होती है ना सपोर्ट, सपोर्ट के लिए डंडी ले आओ, जैसे हमने लगा रखी है ना सपोर्ट, ये सपोर्ट लगा रखी है। और अगर जैसे ये ना मिले सपोर्ट, तो कोई भी सीधा डंडा लो, उसे रखो। ठीक है ना, सीधा डंडा खड़ा करा, उसे खड़ा करके एक तार इधर से एक तार इधर से इस तरह से करके आप उसे बांध सको अपने पेड़ को थामने के लिए, क्योंकि वजन जो होता है ना बहुत हो जाता है। देखो देखो देखो, इस पौधे पे फ्लावरिंग है और पौधा मुड़ गया सारा सारा नीचे। ठीक है ना, तो भैया बेर की खेती करने से पहले ठंडे सिंग रख लियो अपने खेतों में, जो सपोर्ट दे सके, नहीं तो धरती पे पड़े मिलेंगे आपके पेड़े, और धरती पे गिरने के बाद फल खराब हो जाता है भैया, ध्यान रखियो। हमारे पास में 3 वैरायटी है, एक तो हरे वाली, एक लाल वाली, लाल वाली वैरायटी होती है जिसे थाई कश्मीरी रेड एप्पल बोलते हैं। एक हमारे पास है बोल सुंदरी। ठीक है जी, बोल सुंदरी का जो बेर होता है ना, वो बहुत ही अच्छा मिठास भरा होता है। अच्छे तो ये होते हैं, लेकिन ये जो होती है ना, ये वाली बोल सुंदरी, इसके सामने सब फिक्के हैं। ठीक है जी, और जी एक और अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं जो है ना आपको बताऊंगा तसल्ली से बैठ के कि इसमें क्या फायदा क्या नुकसान है। चलो जी, धन्यवाद।